पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है बिना प्रसारण किए। प्रसारण मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है ना फर्स्ट रो से सेकंड रो से थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से हम लोग प्रसारण करते थे, अब वो नहीं करना है, उस पर रोक लगा दिया। और क्या बोला है, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेके 5 तक को सिद्ध कीजिए। दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं कैसे होता है, आइए मैदान में, है ना। यहाँ पे हम लोगों के पास दिया है, मान लेते हैं भाई LHS हम लोगों के पास ये है, LHS हम लोगों के पास क्या है बताइए, x है, y है, z है, a है, b है, c है, और यहाँ पे x प्लस a है और y प्लस b है और z प्लस c है, बताइए। और ये हम लोगों का LHS है भाई। अब ना यहाँ से आपके पास दो तरीका है, चाहो तो आप ये प्लस वाला रूल आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट रूल 5 की, अगर यदि किसी सारणिक का कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम प्लस के रूप में लिखा है तो जरूरत पड़ने पर उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो अलग करके आप लिख सकते हैं, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पहले सुनना है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को, है ना। और या तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, हम लोग को इसको 0 बनाना है, बिना प्रसारण किए बिना विस्तृत किए हम लोग इसको 0 बनाएंगे। तो 0 दो ही कंडीशन में बन सकता है भाई, जब किसी सारणिक का पूरा एक रो या तो पूरा एक कॉलम 0 हो जाए तो उस कंडीशन में सारणिक का मान 0 हो जाता है। और या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट आपस में अगर बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे आसान मेरे हिसाब से क्या है कि ना इसको अलग कर देते हैं। अलग कैसे करेंगे, देखिए यहां पे लिख रहे हैं x y और z लिख रहे हैं, और यहां लिख रहे हैं a b और c लिख रहे हैं, बताइए। और यहां लिखेंगे x y और z। अब क्या करना है, प्लस के रूप में ये कॉपी ही रहेगा भाई, एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा, और ये रहेगा ए बी सी ऐसे ही रहेगा, ए बी सी ऐसे रहेगा, और ये रहेगा। अब क्या लिखना है, देखो एक्स वाई जेड पहले वाला सब एलिमेंट लिख लिया, प्लस के बाद जो था ए बी सी उसको यहाँ पे लिख दिए। बताइए ये पहला कॉलम एक्स वाई जेड, तीसरा कॉलम एक्स वाई जेड, तो बताओ यहाँ पे C1 और C3 बराबर है कि नहीं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, C1 बराबर है C3 के, और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, C2 बराबर दिख रहा है C3 के, बताइए। तो यहाँ पे C2 बराबर दिख रहा है C3 के। मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि कोई भी सारणिक में कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाता है तो सारणिक का मान क्या हो जाता है भाई, 0। तो हो गया ना 0। यहां पे लिखेंगे 0 प्लस इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा भाई 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो ये क्या है भाई, ये आपका है RHS। बताइए ये आपका है RHS, कितना मजेदार था, है कि नहीं, बताइए। तो हम लोग लिखेंगे अतः, है ना, हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, बताइए होगा कि नहीं, LHS बराबर RHS। ऐसा ही सब क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है भाई, एकदम एक भी क्वेश्चन भारी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, है ना।